बोलो हरे कृष्णा। आज जो है ब्रजमंडल परिक्रमा का जो आयोजन है वास्तव में बहुत ही गूढ़ रहस्य है और बहुत ही भगवान के विशेष लीला स्थलों का एक दिव्य धाम है। तो उसके लिए मैं तो नहीं सोचा था, लेकिन श्री राधा गोविंद जी के पास से भक्तों को बैठा दिया। मैं सिंपल क्लास दे रहा था, मॉर्निंग जो भागवत क्लास होता है वही क्लास में दे रहा था। तो धर्मराज प्रभु, बजरंगी प्रभु और कृष्ण भक्त प्रभु, इन सब भक्तों ने कहा कि शॉर्ट में आप कह रहे हैं, इसको और विस्तार से थोड़ा बताइए। तो मैंने कहा इसको तो फिर काफ़ी बड़ी संख्या चाहिए काफ़ी समय चाहिए इसके लिए। तो फिर धर्मराज ने और सब भक्तों ने कहा कि 3 दिन का आयोजन रखते हैं और उससे फिर इसको आप सुनाइए। हम ही नहीं सुनना चाहते और भी लोग सुनना चाहते हैं, सबको भी सुनाइए वास्तव के लिए। तो आज जो है अखंड ब्रह्मांड नायक रसिक सोमणी विजयनंदन भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम आराधनी श्रीमती राधिका और गोपवृंदगण ब्रजभूमि की असीम अनुकंपा से और उनके आशीर्वाद की मैं आशा करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और परम आराध्य नोएडा के इष्ट श्री राधा गोविंद देव जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और श्री गौर ताई, उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस्कॉन के फाउंडाचार्य जगतगुरु डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और उनके परम शिष्य मेरे परम प्रिय गुरु महाराज श्री लोकनाथ स्वामी महाराज, उनके भी चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जो उपस्थित भक्तवृंद हमारे सीनियर गॉड ब्रदर्स धर्मराज प्रभु और कृष्ण भक्त प्रभु और अन्य मंदिर के समस्त भक्तगणों और अन्य हमारे कांग्रेस भक्तगण और श्रद्धालु सभी के मैं चरणों में वंदना करता हूँ और सभी से अपेक्षा करता हूँ सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि इस सत्र को मैं, इस कथा प्रसंग को मैं अच्छे से आप सबको सुना सकूं, क्योंकि ये भागवत कथा तो बहुत उच्च कोटि का, लेकिन उससे भी उच्च कोटि है कि भगवान की दिव्यताओं का दर्शन कराना। तो मैं आज परम प्रिय परम पूज्य गुरु महाराज से और जो के ब्रजमंडल परिक्रमा के चेयरमैन हैं, जिनके लिए श्री प्रभुपाद जी ने आदेश दिया ब्रजमंडल परिक्रमा को कराने के लिए, भक्तों के लिए, और उसके को चेयरमैन जो है परम पूज्य राधा रमन महाराज जी। तो आज मैंने उन दोनों से प्रार्थना किया कि दोनों महाराज गणों के गुरुजनों के चरणों में तुम्हारा शिव ये ऐसा प्रसंग है, नोएडा के भक्त चाहते हैं तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो महाराज बोले थे क्या क्या करने जाते हो
तो मेरे ख्याल गुरु महाराज भक्त ने ऐसा प्रार्थना किया, ऐसा कृष्ण गीतों में ऐसा एक बदिलाव के ऊपर कुछ दिनों का कार्टून रखा है। तो मैंने तुम्हारे अब आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज बोले मेरा आशीर्वाद है साथ में। तो महाराज से आशीर्वाद लिया और परम पूज्य राधा महाराज जी से भी आशीर्वाद लेते हुए तो आज मैं इसी कथा को प्रयास करूँगा आप सबको बताने के लिए। तो आइए हम सभी मिल करके उन भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, पहले उनका स्मरण करते हैं। अभी सभी लोग फोन को बंद कर दीजिए। एक तो वृंदावन धाम प्रवेश कर रहे हैं तो आपको नोएडा छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कोई फोन नहीं सुनना है, पता नहीं कहाँ भाग के छोड़ करके।
ब्रज में जब जाते हैं तो आप लोग क्या बोलना पड़ता है ऊपर? वृंदावन जाकर क्या बोलना पड़ता है? जो दोनों एकदम प्रेम से हाथ खड़ा करके जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की, ललिता विशाखा की, गिरिराज गोवर्धन की, जमुना मैया की, ब्रजमंडल धाम की, समस्त गोपी वृंद की, दाई गौर प्रेमानंदे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी की। वृंदावन में है इस्कॉन का परिक्रमा जो है, इस्कॉन एक विशेष, जिस समय श्री प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त किया था कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करना चाहता हूँ। अब वो जो है आदेश दिया था परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के लिए। तो महाराज जी ने ब्रज क्षेत्र से ही एक बैलगाड़ी खरीद किया, लेकिन उसमें स्वास्थ्य ठीक नहीं था प्रभुपाद जी का, तो और शिष्य गणों ने अनुमति नहीं दी कि गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और कुछ समय के बाद श्री प्रभुपाद जी का नित्य में प्रवेश हुआ। तो उस जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी को जो इच्छा व्यक्त किया था, उसी को लेकर के महाराज जी ने इच्छा व्यक्त की, ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे, प्रभुपाद जी का इच्छा था, और गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, प्रभुपाद जी की इच्छा है उसके लिए। तो प्रभुपाद जी कई शिष्यों ने लेकर के उस गोवर्धन परिक्रमा के लिए एक बैलगाड़ी किया, उसमें श्री प्रभुपाद जी एक झांकी ली, और कई सारे शिष्यों ने मिलकर के, प्रभुपाद जी के निजी शिष्यों ने मिलकर के, और गिरिराज जी का परिक्रमा किया। तो उस समय उन सभी जो प्रभुपाद जी के शिष्य गण, उन्होंने ऐसा एक महर्षि को लिए आदेश दिया कि ब्रजमंडल परिक्रमा जो शुरू करना चाहिए। तो प्रथम जो ब्रजमंडल परिक्रमा जो है, उस परिक्रमा के परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी को चेयरमैन बनाया, और मार्च जिसे गौर पूर्णिमा होती है उसके उपरांत जो है इस परिक्रमा को प्रारंभ किया गया, और 1 महीने तक ये परिक्रमा चली। तो उस समय 50 भक्त थे उस परिक्रमा में। तो महर्षि बता रहे थे कि वो आदेश मुझे ऐसा मिला था उस समय से। तो उस दिन से परिक्रमा जो है, उस समय से आज जो है 28 वर्ष हो गए, और कंटिन्यूस वो परिक्रमा चल रही है। और हर वर्ष जो है भक्तगण जो 50 भक्त थे, इस वर्ष जो है करीब 1200 भक्त जो है उस परिक्रमा में चल रहे थे। और उसमें पूरे देश विदेश के भक्त थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से थे, जिस देशों में कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। रशिया से 200 भक्त आए थे उस परिक्रमा में, और चाइना से भी भक्तगण थे, बर्मा से भक्तगण थे, साउथ अफ्रीका से भक्तगण थे, और ऑस्ट्रेलिया से भक्तगण थे, बंगाल से, ढाका से, कई जगहों से भक्तगण
पूरे विश्व से कोने कोने से भक्तगण आए थे उस परिक्रमा करने के लिए। तो मैं भी प्रार्थना किया था गुरु महाराज से चरणों में कि महाराज जी मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ, कई वर्ष उसने नहीं किया है। तो महाराज जी कई बार मना किया, लेकिन इस बार गुरु महाराज जी का अनुमति हुआ। तो उसको महाराज जी का आश्रय लेकर के मैंने भी 1 महीना जो है ब्रज में ही बिताया, आप सबके आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से। तो ब्रज जो है एक ऐसा दिव्य स्थान है, उसका वर्णन किया गया है। एक तो ब्रज में प्रवेश करने से पहले एक ब्रज में कुछ धाम में प्रवेश करते हैं, धाम में कुछ अपराध होते हैं। तो आप सब लोग जो है जब परिक्रमा शुरू होती है तो उससे पहले बताया जाता है। तो आप सब लोग ये इतने भक्तगण बैठे हुए हैं, आप सभी भक्तगण जो है ये विचार और मन से आप सब लोग ऐसा विचार कीजिए कि हम सभी ब्रज में आए हैं और ब्रजमंडल परिक्रमा में हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहां पर तो परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन करीब 5000 ऐसा कुछ लगता है उसका रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर तो आप लोग का मन से रजिस्ट्रेशन करना है और मन से ऐसा संकल्प लीजिए प्रेम पूर्वक। तो वहां पर कृष्ण बलराम के सामने संकल्प कराया था भक्तों से, और संकल्प करके फिर परिक्रमा आगे बढ़ती है उससे। तो पहले जो है हम उन अपराधों से बचना चाहिए, धाम में अपराध होते हैं, धाम वासियों के प्रति अपराध होते हैं। और क्योंकि वो ब्रज क्षेत्र है उसमें राधा रानी विशिष्ट, राधा रानी जो है ऐसे प्रवेश नहीं मिलता है किसी को। जब राधा रानी की विशेष कृपा होती है तभी उस ब्रज धाम में प्रवेश करने को मिलता है। तो आप सभी जो आए हैं यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए, राधा रानी ने विशेष अनुग्रह किया है इस कथा श्रवण करने में आने के लिए। तो आप सभी आइए, उसको ध्यान रखते हुए कि पहला है कि धाम की महिमा बताने वाले गुरु का तिरस्कार करना है। धाम में चर्चा होती है तो जो वक्ता होता है, जो भी बताता है, जो लीला जो ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो उसमें कई सारे गुरु आचार्यगण, कई सारे वक्ता रहते हैं। तो उसमें विशेष बताया जाता है धाम में उस वक्ता के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, और यह सोचना कि धाम जो है अशाश्वत है, ये साधारण स्थान है ये। और तीसरा, धाम वासियों और धाम यात्रियों को सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति मानना। धाम में जब जाते हैं तो धाम में जो रहते हैं उनके बारे में ये नहीं मानना चाहिए कि ये साधारण व्यक्ति है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं धाम में जो प्रवेश कर रहा रह रहा है, धामवासी जो है भले ही सूकर कुकर है या कीट पतंग है या वृक्ष है ब्रज में, ये कोई साधारण नहीं है, इसलिए उसके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्रज की जो लता पता जो है वो क्या है, सभी दिव्य है। उसका बताया जाएगा आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से वो दिव्य है। और धाम में निवास करते समय भौतिक क्रियाकलाप में लिप्त होना, किसी प्रकार का व्यसन इत्यादि। और धाम में भगवान के नाम का जप और विग्रह आराधना के माध्यम से किसी प्रकार का धन संग्रह इत्यादि करना यह अपराध है। और यह सोचना कि धाम किसी देश विशेष में है और किसी सामान्य तीर्थ स्थान के समान है। इसके साथ ही धाम को भौगोलिक दृष्टि से मापने का प्रयत्न करना अपराध है। किसी नक्शे द्वारा नहीं नाप सकते उसके ब्रज के लिए। और धाम में किसी प्रकार का पाप करना,
वृंदावन और नवद्वीप को भिन्न माना। वृंदावन है और नवद्वीप जो है ये नहीं जानना चाहिए कि ये क्या है, अलग अलग है, दोनों ही एक ही है। उन शास्त्रों की निंदा करना जिनमें धाम की महिमा का वर्णन किया गया है, धाम के प्रति श्रद्धा रखना और धाम की महिमा को काल्पनिक समझना। तो धाम वासियों के प्रति हम सभी मिलकर के इस बात के लिए संकल्प लेते हुए कि दिन रात हम लोगों से अनेक अपराध होते रहते हैं, हे कृष्ण हमको अपना सेवक समझ करके है, यदि किसी प्रकार का अपराध होता है हमसे भूल से तो उसको क्षमा करना, ये हम सभी प्रार्थना करते हैं अपने चरणों में। तो आइए उस वृद्धाम में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन धाम की। तो ब्रज जो है, ब्रज शब्द की ब्रज भूमि का वर्णन जो है कई आचार्यों ने कहा है कि ब्रजति गच्छन्ति इति ब्रजः, अर्थात जो चलता फिरता जो है उसको ब्रज कहते हैं। या भजन्ति गावः स्मरन्ति ब्रजः, जहां गौ गोपा गोप गोपियां इत्यादि जो विचरण करती है उस स्थान पर उसको ब्रज कहा जाता है। तो इस ब्रज की भागवतों में भी और भी कई आचार्यों ने, महान आचार्यों ने, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील दिव्य गोस्वामी इत्यादि कई आचार्यों ने बड़े ही विस्तार के साथ में इस वृंदावन महिमा को गाया है और बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। और यहां तक कहा है लघु भागवत में कि वृंदावनम प्रत्यज्य क्वचिदेव गच्छति, कि भगवान जो है वृंदावन छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। और ब्रज की जो सीमा जो है, ब्रज की जो सीमा है, वृंदावन धाम की सीमा जो बताई जाती है उसको बताया गया है कि प्रागुदीच्या वैसदो दक्षिणायाम यदुपुरात् पश्चिमायाम षोडशपुरम माथुरम मंडलम विदु, कि पूर्व में जो है वायरसद यानी यदुपुर जो कहते हैं, जिसको कि बटेश्वर पाया था, बटेश्वर नाम का स्थान है आगरा के पास में, वहां से उसकी सीमा नापी जाती है। और सोड़द को जो सोनद कहते हैं, सोनद है हरियाणा पड़ता है साइड में, और इस साइड में आगरा क्षेत्र पड़ता है। और इस दिशा में जो उत्तर पश्चिम दिशा में जो है राजस्थान क्षेत्र पड़ता है, कामा से आता है। तो उसको इस स्थान की इस क्षेत्र को ब्रजभूमि कहा जाता है। ब्रजभूमि के लिए उस स्थान को ब्रजभूमि कहते हैं। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि इस ब्रजभूमि के लिए, इस वृंदावन के लिए जो गौलोक धाम में भगवान के जो निधि धाम है, उस धाम में गोप गोपियां उनकी नित्य लीला होती है। उसमें भगवान जो है गोपियों के साथ, राधा के साथ में चर्चा कर रहे थे। और एक समय भगवान ने कहा, हे राधे मैं नीचे के लोक में जाऊंगा, क्योंकि जब भी भूमि पर भार, पापियों का भार बढ़ता है, भगवान कहते हैं इदाई इदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो उस समय क्या करता हूं मैं, इस मृत्यु लोक में आता हूं और आकर के जो पृथ्वी पर आतताई पड़ जाते हैं उनका संहार करते हैं
और परित्राणाय साधूनाम, जो साधु पुरुष हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, जो साधु पुरुष हैं उनका उद्धार करने के लिए, और जो दुष्कृति है उनका विनाश करने के लिए। तो भगवान इस काट से आते हैं। तो उस समय राधा रानी से उठा, तो राधा रानी बड़ी व्याकुल हो गई। राधा रानी ने कहा कि मैं भी साथ चलना चाहती हूँ आपके, लेकिन उस समय राधा रानी ने कहा कि जहां पर वृंदावन नहीं है और जहां पर गिरिराज जी नहीं है, जहां पर जमुना नहीं है, वहां मैं नहीं जा सकती। तो भगवान ने कहा, हे राधे, मैं जब जाऊंगा तो मेरे साथ में वो वृंदावन धाम भी जाएगा और मेरे परिक्रमा भी जाएंगे, और इस गिरिराज गोवर्धन भी वहां पर जाएंगे और यमुना जी भी वहां जाएंगे। तो ऐसा राधा रानी से कहा। तो ऐसा कहते हुए तो सर भगवान जो है वृंदावन धाम में अवतरित हुए, मथुरा मंडल में कंस के कारागृह में। लेकिन भगवान के आने से पहले ब्रजभूमि जो है, जिसको भौम वृंदावन कहते हैं, वो वहां पर भगवान ने भेजा इसको। और अन्यत्र कई स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि एक ब्रजभूमि जो है, एक कभी भी क्या होता है, प्रलय नहीं होता है समुद्र का। जब बराह भगवान ने इसका उद्धार किया, हिरणाक्ष से ले गए पृथ्वी को, तो भगवान बराह इसको लेके आ रहे थे। तो उससे पृथ्वी देव ने कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ रखोगे इसको, आप मुझे कहाँ रखोगे? पृथ्वी को अहंकार हुआ कि मैं इतनी भाग्यशाली कृष्ण जो है, जो बराह भगवान जो है, भगवान ने मुझे अपने आश्रय दिया है, मैं उनके डांटों के ऊपर दांतों को बैठ के जा रही हूँ, तो मैं भगवान बहुत प्रिय हूँ। तो उस समय पृथ्वी को एक अहंकार आ गया। तो तुरंत पृथ्वी के मन में आपको प्रश्न उठा कि आप जो है मुझे कहाँ रखोगे, क्योंकि जल ही जल है। तो उस समय भगवान ने कहा है, देवी, जहां पर कहीं हरियाली दिखाई देगा, जहां वृक्ष होंगे, जहां पर आपको प्रकाश दिखाई देगा, उस स्थान पर आपको रखूंगा, आप उस स्थान को मुझे बताना। तो भगवान जल के ऊपर पृथ्वी लेके चल रहे थे। तो उसी समय पृथ्वी ने देखा कि आगे बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक पृथ्वी हूं, क्या इसके अलावा और भी कोई पृथ्वी है? तो उसी समय पृथ्वी देवी जो है, जब वहां नैनी पहुंची तो देखा कि बहुत सुंदर वृक्ष जो है, लता पताएं जो है, कुंज निकुंज जो है, जमुना जी वहां बह रही है। तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसी समय भगवान जो है, मथुरा में विश्राम घाट है, वहां पर आप रख करके भगवान ने विश्राम किया। इसी स्थान का नाम पड़ा विश्राम घाट। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी जो है या ब्रजभूमि जो है, इस पृथ्वी में और उस पृथ्वी दोनों अंतर है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि भूमि जो है 84 कोष, ये कभी भी प्रकट नहीं होता है इसका। ये दिव्य धाम है भगवान का। इसके शास्त्रों में ब्रह्मा जी ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका धाम जो कैसा है, चिंतामणि प्रकशत्वसु कल्पवृक्षा लक्षा वते विश्व रवि रवि प्रालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संप्रभ सेवमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हे गोविंद, ये धाम कैसा है? चिन्मय जगत है,
चिंतामणि प्रकाश वसु कल्पवृक्ष, यहाँ पर कल्पवृक्ष है। और वो स्थान कैसा है? मणियों का बना हुआ है, चिंतामणि से। और सुरभि रवि पाले, वहां की जो गाय जो है कामधेनु गाय है। तो ऐसे लक्ष्मी सहस्त्र, और उस स्थान पर हजारों लक्ष्मियां जो है गोविंद की सेवा करती हैं। ऐसा कोई स्थान है। तो उस स्थान की जो विशेषता महिमा ऐसा वर्णन है। लेकिन नरोत्तम दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि कवे गोवर्धन गिरी देखे नयन भरी, कवे हवे राधा कुंडे वास, भ्रमिते भ्रमिते कवे यही दे पतन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। नरोत्तम दास प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक कैसा कब दिन ऐसा होगा जिस दिन में गिरिराज गोवर्धन को नयन भर के देखूंगा, आंखों से भर के देखूंगा उसको गोवर्धन के लिए। और कब ऐसा दिन आएगा जब मैं राधा कुंड में वास करूंगा, और कब ऐसा दिन आएगा जब भ्रमण करूंगा ब्रजमंडल का, गिरिराज जी का परिक्रमा करूंगा, तो उनको उस आनंद भर करके यही देह पतन हवे, कब मेरा उस शरीर इतना आनंद हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा कि उस ब्रजभूमि में अपना शरीर को गिर पड़ूंगा जाकर। तो दीन नरोत्तम प्रार्थना करते हैं कि वो दिन कब होगा मेरा ऐसा। तो आइए उस वृंदावन धाम की जो है विशेषता, और जो वृंदावन जो है परिक्रमा जो है श्री वृंदावन धाम प्रथम जो है प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण बलराम और श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों से। तो यहाँ पर आपको स्लैब से जो दिखाया जाएगा, ऐसे महाराज जी का आदेश था कि कुछ ब्रजमंडल परिक्रमा के स्थानों के स्त्रियों का भी शिलाश बनाकर दिखाना। तो मैंने यहाँ से शुरुआत किया है। और इसमें आइए ब्रजमंडल परिक्रमा में स्वागत करते हैं आप सबका, और वृंदावन धाम में आप सबका स्वागत है। तो उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी को ऐसा आप सभी लोग मन कीजिए, मन से प्रार्थना कीजिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद हम श्री कृष्ण राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों पर प्रणाम करते हैं, ललिता विशाल के चरणों में। उसके बाद श्री गौरताई पतित पावन उनके चरणों प्रार्थना करते हैं, जब जो कि महावदान्य हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। उनके चरण प्रार्थना करते हुए और हम आगे बढ़ते हैं। वृंदावन जो है, जहां से मंदिर से निकलते हैं हम, तो वहां से वृंदावन की परिक्रमा शुरू होती है। तो वहां पर वृंदावन जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो वहां पर दंड प्रणाम करते हैं। तो वहां से पहले हम प्रथम जो है वहां से प्रणाम करते हैं। और वृंदावन धाम की, उससे आगे बढ़ते हैं तो सबसे प्रथम जो है हमको दर्शन होता है। पहला दर्शन जो होता है वहां पर, शायद आप लोग नोटबुक नहीं लेके आए होंगे, तो कल से कृपया नोटबुक लाइए, लिख लीजिए। आप लोग लाए हो तो नोट करिए उसको। तो पहला जो दर्शन है एक श्री कृष्ण बलराम वृक्ष का दर्शन होता है। कृष्ण बलराम ट्री जिसको कहते हैं डिजायर ट्री, जो इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है उसको कहते हैं। उस कल्प वृक्ष के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो जो भी हमारी इच्छा होती है, आध्यात्मिक इच्छा होता है, वो पूर्ण होता है उससे। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं तो आगे जो है बढ़ते हैं तो हमको बरहा घाट का दर्शन होता है। वहां पर भगवान ने ग्वाल वालों के लिए और बरहा भगवान का दर्शन कराया था उस स्थान पर।
उसके बाद में एक मदन टेल नाम का स्थान आता है, जहां पर भगवान महाराज करने जा रहे थे। उसी समय कामदेव आ गया, तो कामदेव ने आकर के अपने तीखे बाण छोड़ने लगे भगवान के ऊपर, काम उत्पन्न करने लगा। लेकिन कामदेव भगवान जो है, भगवान के ऊपर जो कामदेव इतने बाण छोड़ने के भगवान पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। तो उस समय कामदेव ने भगवान के चरण में नतमस्तक हो गया और प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तो उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। भगवान क्या है? मोहन है। और जो काम जो क्या है, कामदेव, उसका नाम है मदन। तो इसलिए उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। बोले मदन मोहन भगवान की। तो मदन मोहन नाम पड़ा। लेकिन कन्हैया का नाम तो मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। उसके उपरांत जो है आगे बढ़ते हैं, अपना इस्कॉन का गौशाला आती है, गौ मैया का वहां पर दर्शन होता है। वहां गौ मैया के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और उसके उपरांत है कालिया दह आती है। कालिया दह जो है आज भी जो वो वृक्ष है, जिस वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी जंप किया था। तो कालिया जो बिस्तर जो है उसके इतना बिस्तर था कि उसके विष से पूरा जमुना का जल जो है पूरा विषैला हो गया था। तो कालिया ने जब ये विष से उस स्थान को इतना विषैला कर दिया, कई बार जो गाय उस जल को पीती थी तो उनका मृत्यु होता था। ऊपर से वायु से पक्षी उड़ते थे, उससे विष इतना निकलता था हवा में उड़ने से भी कि पक्षियों की मृत्यु होती थी। तो उस समय भगवान जब आए, भगवान ने देखा कि कालिया जो है इतना जमुना के विष जल को दूषित कर दिया है, जिससे जमुना का जल पी नहीं सकते हैं। गाय जो है प्यासी रहती है इस वन में। तो उससे भगवान कंदुक लीला करते हुए और अपने कंदुक को उसमें फेंक दिया और कंदुला को लेने के ग्वाल वालों का हमको हमारी कंदुक चाहिए, हमको अपनी बॉल चाहिए। कन्हैया ने कहा वो तो बॉल चला गया जमुना मैया में, कैसे चाहिए? और नहीं हमको कन्हैया हमको चाहिए। तो उस समय का ठीक है, मैं आप लोगों को लाके देता हूँ। तो कन्हैया जो है उसी समय उस जमुना मैया में जंप किया, ऊपर से जब क्या तो हमें कालिया जो है सो रहा था। जब कालिया ने देखा कि कोई बहुत ही सुंदर बालक है, यहाँ तो किसी का प्रवेश नहीं है, यहाँ कैसे पहुंच गया? उसको देख के इतना आकर्षित हुआ कि भगवान के चरण कमल को देख करके इतना उसका त्रैवत्व, लेकिन उसका जो अपना स्वभाव होने का एकदम बहुत ही भयंकर रूप लेकर के कालिया जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने जो फनों के अंदर श्री कृष्ण को उसके अंदर बांध लिया। और भगवान श्री कृष्ण जो है वहां से झट से निकल करके पैतरे करते हुए कूदते हुए और झट से कालिया के जो जिन फनों के ऊपर बहुत विष भरा हुआ था, बार बार कालिया जब फिर भगवान के ऊपर फन से प्रहार कर रहा था, उन फनों के ऊपर जिसके कालिया के 101 फन थे, उस फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण है नृत्य करने लगे, कूदने लगे उसके ऊपर। और इससे उसका विष जो है सारे फनों को भगवान ने उसका तोड़ दिया। और कालिया जो विष से भी हीन हो गया, शक्ति से हीन हो गया। उस समय नाग पत्नियों ने प्रार्थना, कालिया की पत्नियों ने प्रार्थना किया। तो कालिया की पत्नियां जो है प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु पता नहीं इस कालिया ने हमारे पति ने पता नहीं कौन सा पुण्य किया है, इस कार्ड से
आपके चरण जो है, जिन चरणों के लिए ऋषि मुनिगण तपस्या करते, ध्यान करते रहते हैं, आज वही चरण कमल जो है इसके सिर के ऊपर रखे गए हैं। इसलिए ये धन्य हो गया ये कालिया, और धन्य हो गया हमारा ये परिवार के इन जिन चरणों को प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो गया है। तो आपके चरणों में प्रार्थना करती है, कृष्ण हमको क्या दीजिए, न नाथ पृष्ठम न परावेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनरनुभवं वा वाचन्ते पाद रज प्रपन्ना। कहते हमको किसी प्रकार का आपकी योग सिद्धि नहीं चाहिए, और ना ही हमको कोई स्वर्ग का सुख चाहिए, ना ही हमको कोई राज चाहिए, सार्वभौम हमको नहीं बनना है। हम चाहते हैं कि आपके चरणों का क्या मिले, यत्पाच रज प्रपन्ना। हम चाहते हैं आपके चरणों की जो रज है ना, वो हमको हमेशा प्राप्त होती है। तो ऐसी प्रार्थना किया और आदेश दिया भगवान ने उस कालिया से कि तुम अपने परिवार को लेकर के और यहाँ से चले जाओ और समुद्र में रमण द्वीप में जाकर के निवास करो। कालिया जो अपने परिवार को लेकर के वहां से चला गया, लेकिन उसने कहा कि वहां पर गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरण कमल बने हुए आपके फनों के ऊपर, इसलिए गरुड़ जी अब उसको आपको नहीं टच करेंगे। जो भी देखेगा इन चरणों के लिए वो आपको नतमस्तक व प्रणाम करेगा। तो इस बात से काले देश से आगे बढ़ते हैं, और काले देश के बाद भगवान जो है भक्त कीर्तन करते हुए आगे जाते हैं। आगे केसी घाट मिलता है। केसी पर घाट पर भगवान ने केसी घाट पर भगवान ने केसी का वध किया था। ये जो है असुर जो है नारद मुनि के कहने से और कंस ने भेजा था। तो वहां पर भगवान ने घोड़े के रूप में आया था। उससे मुख में जो है भगवान ने अपना जो कोमल हाथ जो है, हस्तकमल जो है उसके अंदर डाल दिया, और वो जो हस्तकमल जो है कमल के समान है, सॉफ्ट है, लेकिन भाई हाथ जो कैसा बनेगा, एकदम लोहे की, जैसे कोई लोहे की रॉड जैसे जलती है, वैसा जो है उसके मुख जाने से वो पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस आकाश से पुष्प सामने वहां पर, तो उस घाट पर जाते हैं और उसके उपरांत जो है आगे जाते हैं तो वहां पर बंसी घाट मिलता है, जहां पर भगवान बैठ करके ग्वाल वालों को बुलाया करते थे, गोपियों को बुलाया करते थे। वो बंसी घाट है। आगे जो है गोपेश्वर महादेव का दर्शन होता है, जहां पर हम जाकर के गोपेश्वर महादेव जो महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए गोपी बन गए, वो स्थान जो है। और उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं तो कई सारे और लीला स्त्रियां हैं, जहां पर के गोपियों ने चरण धूल दिया था नारद मुनि के लिए। जगन्नाथ घाट है, जहां चैतन्य महाप्रभु दर्शन हुआ। चैतन्य घाट है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु दर्शन हुए, और उसी स्थान पर जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ था। तो इस प्रकार से आकर के वृंदावन में जहां पर परिक्रमा संपर्क वहां पर नमस्कार किया, और उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं तो भदनौर नाम का स्थान पड़ता है। भदनौर जो है वो स्थान है जहां पर के भगवान ने एक ही पत्नी के ऊपर कृपा किया था। कृष्ण बलराम जो है गौचार करते हुए वृंदावन के नजदीक आए, और वहां पर आकर के जमुना मैया में जल पान कराया गायों के लिए, और ग्वाल वालों ने जमुना मैया में स्नान किया, उन्होंने भी जलपान किया। उसके उपरांत जो है सभी ग्वाल जाल जो है गौचाट करने के वृंदावन धाम के जब नजदीक में आए, तो उस समय ग्वाल वालों ने कहा
कि कृष्ण हमको भूख लगा है हमारे लिए भूख लग रही है, क्योंकि जब स्नान करते हैं तो स्नान को चाहिए खाने के लिए, भूख लगती है ना। तो उस समय कृष्ण बलराम ने कहा कि देखो 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 पास में ना यहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो बोलना कि कृष्ण बलराम ने भेजा है उनको जाकर के वैसे बोलना, तो वो जो ब्राह्मण जो है ना आपको भोजन दे देंगे। भात लेकर आना उनसे, भात भगवान कहते हैं भात लेकर आना उनसे। तो भात जो है जब ऐसे कहा तो ग्वाल बाल जो है मिल करके वहां गए। जब ब्राह्मण लोग यह करते हैं स्वाहा स्वाहा, तो उसी समय ब्राह्मण से प्रार्थना किया और कहा कि हमको भूख लगा है और आपके नैतिक में यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हुए हैं। कृष्ण बलराम ने ऐसा कहा है, उन्होंने भोजन मंगाया है, तो कृपा करके हमको दे दीजिए। लेकिन ब्राह्मण ने तो ध्यान नहीं दिया और कहते स्वाहा स्वाहा, और ब्राह्मण अपने उसमें लगे रहे। एक ब्राह्मण ने कोई उसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन ब्राह्मण लोग जो है जब ध्यान नहीं दिया तो बेचारे ग्वाल बाल जो है मोन टकाए भूखे प्यास से वापस आ गए कृष्ण बलराम पास में और कहा कि कन्हैया किसी ने कुछ पूछा नहीं, पांडे ने नहीं पूछा किसी ने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो इस बार ना अब उनके पास नहीं जाना, उनकी पत्नियों के पास जाना। तो ग्वाल बाल जो है भगवान ने कहा प्रयत्न करना चाहिए, द्वारा से प्राप्त करना चाहिए, असफल नहीं होना चाहिए। द्वारा से प्रयास करने से अवश्य सफलता मिलेगी, आप जाओ अवश्य जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक बार प्रयास करता है, दूसरा प्रयास करता है, तीसरा प्रयास करता है, तो कभी नहीं कभी तो वो सफल होता ही होता है। इसलिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो ग्वाल बाल जो है द्वारा से गए और जाकर के जब उनसे यज्ञ पत्नियों से कहा कि हम पहले आए थे आपके पतियों से मिले थे, लेकिन इस बार कृष्ण बलराम ने आपके पास भेजा है और कृष्ण बलराम जो यहीं पास में आए हुए हैं, तो आप कृपा करके हमको कुछ भोजन दे दीजिए। कृष्ण बलराम भूखे हैं। जब यज्ञ पत्नी ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं तो यज्ञ पत्नियां एकदम गदगद हो गई, आनंद से भर गई। क्योंकि उन्होंने सुना था कि कृष्ण जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि इतने कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनके सामने लज्जित हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण बलराम का जब वर्णन सुना, अपने कानों से वर्णन सुना था, तो जब वही कृष्ण नजदीक आ गए तो सभी को तैयार हो गई। उन्होंने तुरंत बहुत ही सुंदर 56 प्रकार के जो पकवान यज्ञ में आहुति देने के लिए, यज्ञ में खिलाने के लिए बनाए गए थे, उनका लेकर के थालों भर भर करके बहुत सुंदर और लेके चलती है। उन्होंने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ था और थालों लेकर के चबाने वाला, चूसने वाला, पीने वाला, चार का जो बताएगा ना वो सभी के लेकर के चल दी और आकर के जहाँ कृष्ण बलराम थे वहां पर जाके कृष्ण बलराम को उस थालों को ऊपर किया। जैसे ही उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा, कृष्ण बलराम को देखते ही इतनी आनंद हो गई, इतनी आनंद हो गई कि उनको देख करके एक पत्नियां जो है उन्होंने कृष्ण बलराम का आलिंगन किया और आलिंगन किया, ऐसा आलिंगन किया कि इतना उन्होंने आनंदित हो गई कि अपने जो साक्षात कृष्ण बलराम खड़े सामने उनको नहीं देख रही है, वो अंदर इतना झांक रही है कि उनको छोड़ना नहीं चाहती, आलिंगन कर रही है उसको। जब कृष्ण बलराम
ग्वाल बाल उनसे था। और एक पत्नी ने जब आनंद हो गई, इतनी आनंद हो गदगद हो गई, तो उस समय उन गोपियों को एक पत्नी ने उस भोजन को कृष्ण बलराम को किया और अपने हाथों से उन सभी कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को भोजन कराया अपने हाथों से। और उसके उपरांत भगवान ने कहा है कि हे पत्नियों, आप तुरंत वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक पुत्र ने कहा, हम तो अपने पतियों को छोड़कर वो नहीं आने दे रहे थे हमारे लिए, लेकिन हम तो उनको छोड़ के आई हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। तो कृष्ण बलराम ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप वापस जाइए। अब आप वापस जाओगे तो आप जाते ही आपका बड़ा सम्मान होगा, क्योंकि आपने मेरे चरणों का आश्रय लिया है। इसलिए आपका सब जो है, सभी ब्राह्मणगण जो है आप सबका सम्मान करेंगे। तो जैसे ही बहुत कहने पर वो एक पत्नियां वापस आई, लेकिन एक पत्नी जो है उसके पति ने पकड़ लिया, उसको नहीं आने दिया, उसको पकड़ लिया। तो उस एक पत्नी ने, उस ब्राह्मणी ने उसी समय भगवान का जो रूप का वर्णन किया था, सुना था, उसी को स्मरण करते हुए और उसने वहीं पर अपना देह त्याग कर दिया। तो इस तरह से जब वो वापस आई तो ब्राह्मण लोगों ने सुना कि हमारी पत्नियों ने तो वहां जाकर के कृष्ण बलराम का दर्शन किया है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। तो कहने लगे, हमको ये ब्राह्मणत्व लेकर के, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के हम लोग जो है इसी कर्मकांड में, इसी यज्ञ में इत्यादि लगे रहे, लेकिन हमारी पत्नियों ने उन कृष्ण बलराम का दर्शन कर लिया। ये धन्य है हमारी पत्नी, ऐसा कहने लगे और अपना को धिक्कार लगे, बार बार अपना धिक्कार, हमारा जीवन धिक्कार है, हमारा जीवन धिक्कार है। उसके उपरांत जो है भक्तगण वहां से प्रणाम करके आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं मथुरा में प्रवेश करते हैं। और मथुरा में प्रवेश करते हैं तो मथुरा में स्मरण करते हैं, वहां पर उन मथुरा में प्रवेश करने से एक स्थान आता है भक्तनौर, अक्रूर घाट। अक्रूर घाट पर अक्रूर जी ने स्नान किया था और अक्रूर जी जब लेके आए नंदगांव से, उनके मन में संशय था कि कृष्ण बलराम का कंस कहीं बदन कर दे, बड़े भयभीत थे। तो जैसे ही उन्होंने यमुना मैया में स्नान किया और होकर के, तो वहां पर कृष्ण बलराम को जमुना जी के अंदर उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम जो है चतुर्भुज रूप में है। तो पहले तो वो कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा गए थे, आप बैठिए मैं स्नान करके आता हूं। तो कृष्ण रथ पर बैठे हुए थे, तो उधर जब गए जमुना में स्नान करने लगे तो पहले देखा कृष्ण बलराम जमुना जी के अंदर है। उन्होंने कहा, अभी तुम्हें वहां छोड़ गया, यहाँ कैसे हो गया? पर बाहर गोता निकाल के बाहर निकले, देखा के कृष्ण बाहर बैठे हुए। फिर डुबकी लगाई, देखा कृष्ण बलराम जमुना जी के अंदर है। बड़े आश्चर्य हो गए। लेकिन उस समय जैसे ही उन्होंने द्वारा से डुबकी लगाया, तब उनको चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। तो चतुर्भुज रूप को देख करके उनका संशय था वो दूर हो गया। और आकर के जब रथ को आने लगे तो कृष्ण बलराम ने कहा, चाचा जी आपने कुछ देखा था जमुना मैया में? तो क्यों अक्रूर जी बड़ा प्यार करते, चाचा जी लगते थे। तो उस समय कहने लगे, हाँ हाँ मैं कुछ देखा था। और अक्रूर जी बड़े मुस्कुराने लगे उनको देख करके। फिर उनके मन में भाव पूरा दृढ़ विश्वास होगा कि अब मैं जा रहा हूं तो कल से डरने की कोई बात नहीं। तो उसको स्मरण करते हुए हमारे कहा के ढोलक वाले कहाँ चले गए? कहाँ आए? मृदंग वाले कहाँ है? करताल। तो आइए मथुरा में प्रवेश करते हैं, महामंगल से मिलने जाना है तो प्रणाम करते हैं वहां पर।
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बोले कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण तो जब मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो वहां प्रतीक्षा कर रहे थे नंद बाबा और ब्रजवासी बगीचे में। तो जैसे ही कृष्ण बलराम जब वहां पहुंचे बगीचे में, उसी समय कृष्ण बलराम जो है जब देखा कि मथुरा आ गई है तो गुरु जी से कहा मुझे अब आप जो है अपने घर जाइए, हम जो है अपने सभी सखाओं के साथ में और मथुरा का दर्शन करते हुए जाएंगे। ऐसा कृष्ण बलराम ने कहा। गुरु जी बहुत प्रार्थना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, आप पहले मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं गुरु जी अवश्य आप घर आऊंगा, लेकिन पहले मैं कृष्ण बलराम का वो जो बाल जो है उन सबके साथ में। तो उस समय जो है कृष्ण बलराम जो है बाल वालों के मंडली के साथ में, सखाओं के साथ में, उसी समय जब प्रवेश कर रहे थे तो हमारी परिक्रमा भी शिष्य निताई गौर बोले के साथ चलती है। निताई गौर परिक्रमा पदयात्रा में चलते हैं, वो भी साथ चलते हैं 28 वर्षों से। तो पहले परपाई चलते आगे आगे, उसके पीछे निताई गौर सुंदर, उसके पीछे कीर्तन पार्टी और उसके पीछे भक्तगण चलते हैं। तो भक्तगण जो है बिरला मंदिर से प्रवेश करते हैं तो बड़े ही उत्साह के साथ में, जैसे कि उस समय ब्रजवासी जैसे प्रवेश किया था ब्रज में, उसी बात से भक्तगण कीर्तन करते हुए प्रवेश करते हैं। तो उसका परिक्रमा जो है जब ब्रज में प्रवेश किया तो वृंदावन मथुरा में प्रवेश किया। तो मथुरा में जब प्रवेश किया उस समय भगवान जो है सबसे पहले जो वस्त्र रंगने वाला था उससे कहने लगे, अरे भैया कुछ हमको वस्त्र दे दो। उसने कहा तो कहाँ के गांव से आ गए तुम लोग, तो जानते नहीं हो कपड़े किसके हैं, ये कंस के हैं। तो आप जो है इसको मांगने का साहस नहीं करना। आप जो है तुमको पता नहीं है, अभी हमारे जो राज्य मंत्रालय से कंस को पता लग गया तो तुम सबको कैद कर लेगा और सबको बंदी मान देगा। तो कई आप इसको मांगने का दुसाहस नहीं करना। तो हमने कहा नहीं भैया दे दो, हम लोग गांव के हैं, हमको अच्छा लग रहा है कि आपसे वस्त्र दे दो। जब किस प्रकार से ऐसे कहा, किस प्रकार ने कहा
तो वो बहुत अकड़ के बोल लगा। भगवान ने कहा तुम नहीं दोगे? तो भगवान ने अपने हाथों से एक जो है उसे एक जोर से झापड़ लाया उसको, और एक ही झापड़ उसे गर्दन जो है साफ कर दिया उसका। तो सभी बालवानों ने बहुत ही सुंदर सुंदर जो कपड़े थे उसको पहना, और आगे चलते दर्जी मिला। दर्जी से कहा सब कपड़ों के लिए क्या करो, सुंदर से बना दो। तो दर्जी ने बहुत ही सुंदर भगवान के ये वस्त्र बनाए और तुरंत कृष्ण मां को पहनाए, सजा दिया, बहुत सुंदर सजाया उसको। और तो मथुरा में प्रवेश करते हैं तो हमारी परिक्रमा जो प्रथम जो है कहाँ जाती है, विश्राम घाट जाती है। विश्राम घाट जाकर के जमुना मैया में स्नान करते हैं। तो वहीं से चैतन्य महाप्रभु ने भी परिक्रमा प्रारंभ की थी, उसी स्थान से, और उसी से फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो है हमारी जो परिक्रमा आगे चलती है तो पिपलेश्वर महादेव जाते हैं। पिपलेश्वर महादेव 4 जो है क्षेत्र पाल है मथुरा में। पूर्व में जो है पिपलेश्वर महादेव है, और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव है, दक्षिण में जो है रंगेश्वर महादेव है, और उत्तर में जो है गोकर्णेश्वर महादेव है। 4 जो है शिवलिंग है, ये विशेषता उस मथुरा में रहते हैं और पूरे मथुरा मंडलों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण बलराम जो है जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो हमारी यात्रा उस स्थान जाती है जहां पर धनुष किया गया था। तो वहां पर कृष्ण बलराम जब ऐसे प्रवेश करते हुए जाते हैं, आगे सुदामा माली मिलता है, और सुदामा माली जो है भगवान को बहुत सुंदर मालाएं पहनाता है, माला पहनाता है। उसके बाद जो है कृष्ण बलराम अपनी टोली साथ में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर धनुष यज्ञ की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर धनुष यज्ञ के लिए बुलाया गया था, आमंत्रण किया गया था ब्रजवासियों के लिए दिखाने के लिए। तो उस धनुष यज्ञ में प्रवेश किया जहां धनुष रखा गया था, बहुत ही सुंदर सजाया गया था स्थान के लिए। तो वहां पर जब जैसे प्रवेश किया तो वहां पर बहुत सारे सैनिक थे, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने रोका तो जबरदस्ती करके कृष्ण बलराम प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही वहां पर जाकर के धनुष को उठा लिया, और कृष्ण ने जाकर के उसके ऊपर धनुष पर डोरी चढ़ाई और धनुष जो है टूट गया वहां पर जाकर के। और धनुष का बहुत भयंकर आवाज हुआ। जब कंस को पता लगा धनुष टूट गया है तो एकदम उसका हृदय बहुत ही भयभीत हो गया कंस, क्योंकि वो उस धनुष के लिए परशुराम भी दिया था और कहा था कि जिसने धनुष टूट जाएगा उस दिन समझना कि नहीं तुम्हारा काल होगा। तो कंस जब भयभीत हो गया, फिर आगे जो है कृष्ण बलराम दोनों आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचते हैं जहां पर मल्ल युद्ध की व्यवस्था की गई थी, मल्ल युद्ध होगा वहां पर, दंगल होगा वहां पर। तो वहां पे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बहुत ही कंस ने पहलवानों को चाड़ू मुष्टिक एक कई जो पहलवान जो थे वहां पर क्या कहते हैं तेल मास करके कई दिन तैयारी करते भगवान से, जो पाल रहा था कंस। उसी समय कृष्ण जो है चाड़ू के साथ में मल्ल करते हैं, और मुष्टिक के साथ में जो बलराम जी उससे युद्ध करते हैं। तो कृष्ण बलराम कहा भिड़ने से पहले, अरे हम तो कोमल शरीर है हमारा, हमसे युद्ध क्या करते, बड़ों से युद्ध करो। चाड़ू कहता है आप इतने विशाल लग रहे हो, इतने कठोर लग रहे हो, आप कैसे देखते लग रहा है, आप बच्चे कह रहे हो, हम बच्चे हो। तो वहां पर भगवान ने पूरा ये दिखाया था कि जो ब्रजवासी गण देख रहे उनको बात्सल्य प्रेम बढ़ा था, और कंस को भय लग रहा था, मृत्यु लग रही थी काल। और वहीं पर जो देख रहा था ये जो मल्ल जो योद्धागण से देख रहे थे, जो पहलवान जो देख रहे थे, उनको एक बहुत ही बलवान
ऐसा उनको दिखाई पड़ा था। तो अलग तरह से वहां की जो मथुरा की जो स्त्रियां थी वो देख रही थी, हाँ एक कंस ने क्या किया है, विधाता ने कितनी सुंदर रचना की सुंदर बालकों की। तो उनको देख करके मथुरा की स्त्रियां इतनी आकर्षित हो रही थी और बारंबार उनके लिए प्रणाम कर रही थी और उनको अपने हृदय के अंदर बंदी बना रही थी। अट्टालिका में देख रही थी, इस समय कृष्ण प्रवेश कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ऐसे बलवान जो है कंस ने ऐसे चारों मुष्टि को युद्ध करने के लिए लगाया है, तो बड़े दुखी हो गए। लेकिन कृष्ण राम दोनों ही उनसे लड़ने लगे, कुश्ती होने लगी, वहां पर एक दूसरे से भिड़ रहे थे और एकदम जो है कृष्ण ने चाणूर का वध किया और बहुत ही जोर से बलराम जी ने मुष्टि को प्रहार किया, उससे दोनों को धराशायी कर दिया। लेकिन रास्ते जब आ रहे थे तो उसे कोलापीड़ हाथी मिला था। कोलापीड़ हाथी को भगवान ने वध किया था, तो उसके दांतों को लेकर के कृष्ण राम आए थे। तो दांतों को लेकर के ही कृष्ण राम जो है उनका वध किया। कंस जो है जब देखा कि कृष्ण राम ने दोनों पहलवानों का वध किया है, तो उसी समय कंस बड़ा भयभीत हो गया और कंस से आदेश किया, इनको बाहर निकाल दो, मथुरा से बाहर निकालो जल्दी से इनको, कृष्ण राम भगाओ यहां से बाहर। इतना भयभीत हो गया। लेकिन कंस जब सोचा कर है मेरा काल आ गया है, उसे कृष्ण राम ने कहा, मामा जी हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो कृष्ण राम जो है नीचे से ही उन्होंने ऊंचे सिंहासन में बैठा हुआ था कंस, उसके बाद अपने दोनों हाथों में लिए हुए उस कोलापीड़ के हाथों दांतों को लेकर के और एकदम जंप किया कृष्ण राम, दोनों सीधे कंस के जाके उस सिंहासन पहुंच गए और कंस को वहां से बालों को खींच लिया उसको और उसी सिंहासन से घसीटते हुए उस जो जिसमें युद्ध हो रहा था, अभी मल्ल युद्ध हो रहा था, उसी को घसीटते लेके आए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मामा तुमने मां को पिता के बंदी बना रखा है। तो उसी समय कृष्ण ने उसका जोर से मुक्का लगाया और कंस का वहां पर वध हो गया। तो कृष्ण राम ने वहां पर कंस का वध किया और उस समय सभी बाल जो है नृत्य करने लगे, नाचने लगे, वहां जोर से देवता गणों से आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार से उस स्थान को कहते हैं कंस का टीला बोलते हैं, उस स्थान के लिए जहां पर कंस का वध हुआ था। और उसी को वहां पर रंगेश्वर महादेव जो है वहीं पर है। तो समय के भाग को देखते हुए मैं कुछ चित्रकट भी किया था, क्योंकि बीच में जो कोलापीड़ हाथी का भी कथा लंबी होती है और उसी रास्ते में जो कुब्जा भी मिली थी, तो कुब्जा ने भी भगवान का बहुत सुंदर चंदन का लेप किया था। तो कुब्जा कूप है मथुरा में, उसका दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर जन्मभूमि भगवान की जाते हैं, जहाँ पर आदि केशव भगवान का मंदिर है। ब्रज में 4 देव है, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरदेव, वृंदावन में गोविंद देव और दाऊजी में बलदेव। ये बद्रीनाथ ने स्थापित किए थे। तो केशव देव जी का दर्शन करते हैं जन्मभूमि पर। वहीं पर बहुत बड़ा पोखरा है, तालाब है, वहीं पर उसको जो भगवान के जो जन्म हुआ था उस समय उनका वस्त्रों को धोया वो पोखरा है। और मथुरा के जो क्षेत्रपाल है जिनका बद्रीनाथ में स्थापना किया था, चक्र भूतेश्वर महादेव, उनका दर्शन किया। उसके बाद मथुरा से आगे निकल कर मधुबन जाते हैं और मधुबन जाके ध्रुव महाराज, ध्रुव टीला है, वहां पर ध्रुव जो है तपस्या किए थे
और वहीं पर शत्रुघ्न जी ने वध किया था लवणासुर का। तो मधु नाम का असुर था, उसका कृष्ण बलराम ने वध किया था, इसलिए उसका नाम है मधुवन। तो वृंदावन के जो 12 वनों में से प्रथम जो है यहाँ से आप चालू करेंगे, जो ये जो है मधुवन नाम का वन है। इस मधुवन में प्रवेश करते हैं और मधुवन में प्रवेश करते हुए आगे जो है मधुवन कुंड है। और इसी वन में ध्रुव महाराज तपस्या किए थे और ध्रुव महाराज 4 महीने में ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया था। तो इसी स्थान पर मधुवन में ध्रुव जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ था इसी स्थान पर, इसलिए इसको ध्रुव लीला भी कहा जाता है। तो इस तरह से ध्रुव लीला से आगे बढ़ते हुए कृष्ण राम गौचारण लिया करते हैं इस स्थान ऐसे इस क्षेत्र में मधुवन में, और वहां से आगे बढ़ते हैं गौचारण करते हुए। आगे बढ़े तो आगे आता है तालवन। उस तालवन में धेनुकासुर नाम का असुर रहता था। तो उस बहुत मीठे फल थे, गालवा में खा कृष्ण राम भूख लगा है, चलो आज मीठे फल खाने चलेंगे। उस समय जब कृष्ण राम पहुंचे ग्वाल वालों को लेकर के, तो धेनुका एक गधे के रूप में असुर आया, उनका टोली था पूरा हुआ। उसी समय उन्होंने आकर के सभी ने खेल लिया और पिछले जो पैर जो से मार लगे कृष्ण राम के ऊपर। उस समय बलराम जी ने उस धेनुकासुर के पिछले पैरों को पकड़ करके ऐसे घुमा दिया आकाश में और उसके प्राण पखेरु हो गए। और ऐसे ताली के जो फल थे ताली पेड़ों के ऊपर, वो एकदम जो से कई पेड़ों के ऊपर गिरा दो तो कई सारे वृक्ष जो उससे गिर गए और वहां बहुत सारे फल गिरे। तो वहां पर कृष्ण राम ने कई सारे उसके मित्रगण थे वो भी आ गए, तो उसका भी वध कर दिया। तो उस तरह से भगवान जो है वध किया। तो ये दूसरा वन है तालवन। कौन सा वन है ये? जो शिव कौन सा वन है? पहला कौन सा वन था? मधुवन। ध्यान रखना आप लोगों को, पूछ लूंगा। पहला वन जो है मधुवन, दूसरा जो है तालवन, तीसरा वन जो है कुमुद वन। कुमुद वन जहां पर बहुत सारे कमल के फूल खिलते हैं, कुमुद सरोवर है यहाँ पर, और उसी वन में बहुत सारे फूल खिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है श्रृंगार करते हैं। वहां पर कपिल मुनि का तपस्या स्थली है, कपिल मुनि ने वहां पर तपस्या किया था। और उसके उपरांत जो है आगे बढ़ते हैं तो बीच में कई यात्रियां आती हैं उस, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है अभी, और मैं 10 मिनट और करूंगा, उसका करेंगे क्योंकि वन तक पहुंचना है, कई सारे वन आने वाले हैं इसलिए। तो उसके बाद जो है मधुवन से जो आगे जब बढ़ते हैं तालवन से आगे जब बढ़ते हैं तो कुमुदवन से आगे बढ़ते हैं तो बहुला वन में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ जो बहुला वन जब पहुंचते हैं तो उससे पहले रास्ते में शांतनु कुंड बनता है। शांतनु कुंड में शांतनु महाराज ने तपस्या किया था, जिसे तपस्या करके भीष्म देव पुत्र की प्राप्ति हुई थी उनको, इसलिए आज भी लोग कई लोग वहां तपस्या करने जाते हैं। रास्ते में जो है गणेशरा नाम का स्थान आता है, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, और एक खेचड़ी नाम का स्थान आता है। खेचड़ी, तो खेचड़ी में जो पूतना जहां पर रहती थी, पूतना का वो गांव है खेचड़ी, जो कि आकाश में उड़ने वाली, खे मतलब आकाश, चढ़ने वाली, आकाश में चढ़ने वाली उड़ने वाली, उसको खेचड़ी कहते हैं। तो वहां पर स्थान को खेचड़ी कहा गया। और आगे था गंधर्व कुंड पड़ता है, जहां पर गंधर्व आकर के पुष्प चुना करते थे,
और कृष्ण बलराम वहां पर फूलों से अपने को सुंदर श्रृंगार करते थे, उस स्थान का नाम है। उस स्थान का जो आता है बहुला वन। बहुला वन एक स्थान है जो बहुत ही पवित्र स्थान है, जिस वन में ये जो बहुला वन जो कौन सा वन हुआ, कौन सा वन है, कौन बताएगा? चौथा वन है। तो चौथा वन जो है ये बहुला वन है। तो बहुला वन जो है एक गाय थी बहुला नाम की। वो गाय जो है बहुला जब जंगल में गई चरने के लिए, तो उस समय एक शेर मिला रास्ते में, और शेर ने कहा कि मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा, खाऊंगा। तो गाय ने कहा आप मुझे खा सकते हो, लेकिन मेरी जो अभी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा जो है क्या है, भूखा होगा, उसको दूध पिला के मैं आती हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं दूध पिला कर वापस आ जाऊंगा। लेकिन उस समय उस गाय ने जब ऐसा वचन दिया और उस शेर ने कहा ठीक है, मुझे आपसे भरोसा है कि आप जरूर वापस आओगी। तो बहुला नाम की जो गाय थी वो बछड़े के पास आई और कहने लगी बेटा तुम जितना दूध पीना है पी लो, कि मुझे वापस जाना है, मैंने उस शेर को वचन दिया है। तो उसी समय ग्वाला ने सुना, तो ग्वाला ने भी जब सुना तो कहा कि मुझे दुख है, मेरी बहुला जो है आज शेर का शिकार बनेगी, तो मैं चाहता हूं कि वो जो शेर जो है मुझे ही अपना भोजन बनाए। बछड़े का बछड़ा कहता है कि मैं हे मां आपका स्तनपान नहीं करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, वो जो शेर जो है मुझे खा सकता है लेकिन आपको नहीं खाएगा। तो बहुला ने कहा नहीं 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 बेटा, आप तुम यहीं रहो, आप भी घर में रहो, आप खरक में निवास करो, मैं जा रहा हूं। मैंने वादा किया है उसको, इसलिए उसको मैंने वचन दिया, इसलिए मुझे वापस जाना है। जब बहुला चल लगी वापस आने लगी, तो बछड़ा भी साथ चल दिया और वो ग्वाला भी साथ चल दिया। दोनों जाने लगे तो शेर जो है उस वन में था, वहां गया। तो बहुला ने कहा कि मैं शेर, मैं आपको मैं वचन दिया था, मैं पूरा करने के लिए आई हूं, और आप जो है मेरा भोजन कर सकते हो। तो बछड़ा घर से आगे आ गया, नहीं 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 नहीं, आप उसको नहीं खाना, आप मुझे खा सकते हो, उसके मेरी मां को छोड़ दो। लेकिन उस समय वो भी कहने लगी, वो गाल कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, बछड़े को मत खाओ, आप मेरा भोजन कर लो, उससे आप ये तृप्ति जब मेरे शरीर से कर लो, लेकिन आप गाय को और बछड़े को मत खाओ। उसी समय शेर ने कहा कि हे बहुला, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो उसी समय ऐसा वर्णन आता है कि जो शेर जो था प्रकट हो गए, और शेर जो था स्वयं कृष्ण थे, उस बहुला नाम की गाय की परीक्षा लेते थे, और उस नाम से उन्होंने कहा कि आज से जो आपका जो ये वन जो है ना, आपके ही नाम से इस वन का नाम रखा जाएगा। आपसे आज से लोग जो है इसको बहुला वन कहा करेंगे इसको। तो बहुला गाय के नाम से उस वन को रखा गया। और ऐसा कहते हैं कि उस वन में जब स्नान कोई करता है, उस कुंड में, आज वो कुंड है, उस कुंड में स्नान करता है तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है उसके। और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते हुए वहां पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु देख करके उस वन की जो गाय थी, हिरण थे, उन सब ने वहां खेल लिया करके और चाटने लगी भगवान के लिए। और गाय कहने लगी कि ये हमारे कृष्ण द्वारा से वापस आ गए, ऐसा चढ़। लेकिन उसी वन में कृष्ण बलराम अचेत हो गए, उन गाय का भाव देख करके, कृष्ण को स्मरण कर करके। और ऐसे उस वन की विशेष महिमा है, वहां ने उसमें गोचारण किया है। और राधा रानी गोपियों के साथ में बहुत सारी वहां पर लगा हुई हैं,
सुख और सारी जो है, तोता और मैना जो है एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करते हैं। तो सारी जो कहती है कि मेरी राधा रानी जो है ना सुंदर है। तोता कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरा कृष्ण जो बड़े सांवले हैं, करोड़ों कामदेव में लज्जित जाते हैं, मेरे कन्हैया जो मदन मोहन है। तो सारी कहती है नहीं, मेरी राधा रानी क्या है, मदन मोहन मोहिनी है। और कहते हैं इस ब्रज की जो है ब्रज के राजा है हमारे कृष्ण। तो राधा रानी कहती है, और सारी कहती है ना, मेरी राधा रानी ब्रजेश्वरी है। और तोता कहता है कि मेरे कृष्ण तो क्या है, समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति है। तो उस समय सारी कहती है, जो अधिपति ब्रह्मांड नायक है वो मेरी वृंदावनेश्वरी के चरणों को दबाता है। तो ऐसे तोता और मैना में बड़ा ही बहसबाजी होती है, और इस तरह से कई प्रकार से बहस करते हुए, और यहाँ पर काफी वार्तालाप होता है प्रसाद में। इस तरह से परिक्रमा जो है वहां से भोला से राल आती है, राल से आगे मुखरई जो यशोदा का राधा रानी की ननिहाल है मुखरई। उसके बाद जो है परिक्रमा पहुंचती है, वृंदावन में प्रवेश करती है। बहुला वन से ये जो 4 वन जो है, और उसके बाद जो बहुला वन के बाद जो राग स्थान है वहां से जो आता है वृंदावन। तो एक जो विशेषता है परिक्रमा जब करते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, जब वन में प्रवेश करते हैं, एक वन की सीमा जब समापन होती है तो उस वन की समापन उसको, और जैसे आगे बढ़ते हैं जिस वन में प्रवेश करते हैं उन दोनों वनों के लिए प्रणाम करते हैं। तो आइए पहले उस बहुला वन को पहले प्रणाम करते हैं। तो भक्त लोग पहले क्या करते थे बड़ा आनंद आता था। रावण महाराज जी बोलते थे, देखो देखो रुको रुको रुको, कि वहां पर 2 सेकंड में रुक जाए व्यक्ति, तो उस समय जैसे किसी को प्यास लगती है पानी पीते, साइड से खड़ा होकर पानी पी लगता है रास्ता छोड़ करके, तो वो बोतल से पानी पीगा तो 2 मिनट खड़ा, तब तक परिक्रमा 1 किलोमीटर आगे निकल जाती है उसको रफ्तार से। कोई है यहाँ पर? रोहिणेंद्र को है, रोहिणेंद्र को हमारे साथ होते हैं तो और माता जी हमारे साथ थी कुछ देर के लिए। तो जब जितना कोई पानी पीने के लिए या कोई रुकता है, किसी से सोचता है इसको चलो परिक्रमा चल रही है तो प्रणाम कर लेता हूँ इस मंदिर के लिए, तब तक परिक्रमा कृष्ण बलराम जो है चैतन्य महाप्रभु, झांकी और प्रभुपाद जी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, राधा महाराज जी बहुत तेजी से आगे चलते हैं, और जब आगे बढ़ जाएंगे तो रास्ता रोक देते हैं, रुको 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 अभी खेत में बैठो, बता के देखो अब यहाँ से बहुला वन आ गया है, बहुला वन की सीमा समापन हो रही है, आप सब क्या करो प्रणाम। तो सब गण क्या करते हैं प्रणाम, उसी खेत में बैठ जाते हैं। और अब जो है क्या है, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या करो वृंदावन प्रणाम। तो अभी से हम लोग क्या कर रहे हैं, वृंदावन प्रणाम कर रहे हैं। तो सही वृंदावन को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश करने पर वृंदावन बहुत सारी लीलाओं को वर्णन किया गया है। तो वृंदावन प्रणाम करके तो वहां पर एक और विशेषता होती थी कि महाराज कहते थे अब क्या करो, लोटा लोटी करो। लोटा लोटी समझते हो? समझते लोटा लोटी? लोटा लोटी क्या करते हैं कि बंगला में क्या बोलते हैं लौटने को? गाड़ा गाड़ी बंगला बोलते गाड़ा गाड़ी करूं है। तो सारे वक्त क्या करते थे, रोलिंग करते थे, उसके बजे में लौटते थे, रोलिंग होता था।
पूरा खेत जो है भक्त का सारे रोले कर देते थे, तो पूरे खेत के भक्त रोले करते थे, तो ब्रजरथ को ऐसा करते थे। तो इस तरह से मथुरा वृंदावन प्रवेश करते हैं। तो वृंदावन धाम जो है और वृंदावन जो है छुट्टी करा ये क्षेत्र जो है, अभी हम जो हमारी परिक्रमा जो है वृंदावन से चल करके वो बहुला वंश चल करके आगे बढ़ती है, राधा कुंड के तट पर आती है और राधा कुंड के तट पर हमारी परिक्रमा विश्राम करती है। और कल जो है हमारी परिक्रमा जो है गोवर्धन परिक्रमा होगी और गोवर्धन परिक्रमा करके फिर आगे और वनों में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं। तो वृंदावन